हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या है MHI सब्जेक्ट कोड क्या है हमारा। MHI 108 है हिस्ट्री का सेकेंड ईयर के लिए बेनिफिट है। जून 2026 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन करके जाने हैं जिससे कि हमारा काम पूरा हो जाएगा। इससे क्या है कि हम इन 5 क्वेश्चनों को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे जिससे कि 10 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन काफ़ी है, उन 10 क्वेश्चनों के अंदर ये ज़रूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के अंतः विषय चरित्र पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय पर्यावरण इतिहास के अंतः विषय चरित्र पर टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण इतिहास के बारे में बताना है हमें। देखो क्वेश्चन है, पर्यावरण इतिहास एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों की ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है। यह प्रारंभिक इतिहास लेखन से अलग इस मायनों में है कि यह इसमें केवल मानवीय गतिविधियां नहीं बल्कि राजनीतिक घटनाएं भी पर भी नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु आदि पारिस्थितिक तंत्र के मानव के अंतः क्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार पर्यावरण इतिहास एक अंतः विषय चरित्र को धारण करता है। इसमें इतिहास, भूगोल, पारिस्थितिकी और नरविज्ञान, पुरातत्व, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, जनसंख्या अध्ययन आदि अर्थशास्त्र आदि विषयों का समावेश होता है। देखो अंतः विषय का तात्पर्य क्या है। अंतः विषय का तात्पर्य है कि किसी विषय को समझने और उसका जो अध्ययन करने के लिए विभिन्न विषयों की जो अवधारणाएं और दृष्टिकोण और अद्वितीय पद्धतियों का क्या सहारा लिया जाए। पर्यावरण इतिहास ऐसी श्रेणी में आता है क्योंकि यह केवल इतिहास घटनाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं करता बल्कि यह जानने का प्रयास करता है कि मानव समाज और उनके भौतिक जो पर्यावरण के बीच किस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंध बने, विकसित हुए और कैसे बदले, यानी कैसा परिवेश रहा पहले पीछे जो इतिहास में जो घटनाएं हुई उसके समय के कैसे कि देखो जिस प्रकार हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उनके अंदर जो अलग अलग विद्वानों का कहना है कि बाढ़ आई होगी या कुछ और जो युद्ध हुआ होगा। तो इसी प्रकार जो इतिहास को हम जानेंगे तो उसके पीछे भूगोलिक कारण जरूर होगा, यानी पर्यावरण से संबंध जरूर कारण होगा। इससे हमें बहुत काफ़ी जानकारी मिलती है। इतिहास और पारिस्थितिकी का संलयन, पारिस्थितिकी यानी ये पूरे इकोसिस्टम का क्या कैसे संलयन होता है इतिहास का और इकोसिस्टम का। पर्यावरण इतिहास में क्या है, परिस्थिति की केंद्रीय भूमिका निभाती है जी। कोई इकोसिस्टम यानी पूरी पर्यावरण क्या है, पूरी भूमिका निभाता है। यह अध्ययन करता है कि मानव समुदाय ने कैसे तो विभिन्न परिस्थितियों के अंदर तालमेल बिठाया और विभिन्न उन्होंने पर्यावरण को बदला कैसे जिससे कि सबसे पहले जो मानव का शिकार करता था धीरे धीरे कैसे उन्होंने मनुष्यता का जो रूप लिया। अगला है कैसे पर्यावरण परिवर्तनों ने मानव समाजों के ढांचे और उनकी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत किस प्रकार हुई, वन क्षेत्रों का विनाश कैसे हुआ, सिंचाई प्रणालियों का विकास कैसे हुआ, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ये सभी ऐसे पहलू जिसके अध्ययन में पारिस्थितिकी का और इतिहास का संलयन आवश्यक हो जाता है। भूगोल और पर्यावरण इतिहास, भूगोल और यानी जो भूगोल का और पर्यावरण का इतिहास कैसे। देखो भूगोल क्या है, विशेष रूप से भौतिक भूगोल पर्यावरण इतिहास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। नदियों के प्रवाह, मिट्टी की उर्वरता, वर्षा की मात्रा, जलवायु की प्रवृत्ति या मैदानी क्षेत्र जैसे कारक किसी भी समाज के विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भारत क्या है, उपमहाद्वीप में सिंधु और गंगा की घाटियाँ सभ्यता के प्रारंभिक केंद्र रही है। सिंधु और गंगा के बीच में स्थित अपना भारत क्योंकि वहाँ जल और उपजाऊ भूमि सुलभ थी। इन क्षेत्रों में पर्यावरण लक्ष्यों का इतिहास की घटना और सामाजिक संरचनाओं पर गहरा प्रभाव रहा है। नरविज्ञान और सामाजिक संरचना, ये क्या है नरविज्ञान। देखो पढ़ते हैं पर्यावरण इतिहास में नरविज्ञान की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। क्या है, कैसे आदिवासी समाजों के जीवन में उनकी प्रारंभिक पारिस्थितिक ज्ञान प्रणालियाँ, वन संसाधन और पशुपालन और कृषि के प्रत्यय, ये सभी पहलू पर्यावरण इतिहास को समृद्ध करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के वनवासी समुदायों ने हजारों वर्षों तक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए जीवन यापन किया। उनके अनुभव और ज्ञान को समझे बिना पर्यावरण को क्या है उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। पर्यावरण को उन्होंने संपन्न इतिहास नहीं लिखा जा सकता, सम्यक इतिहास नहीं लिखा जा सका। पुरातत्व और ऐतिहासिक स्रोत से हमें क्या, पर्यावरण जो इतिहास है उसको समझने के लिए भौतिक साक्ष्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पुरातत्व क्या है, स्रोत जैसे स्थलाकृति अवशेष, जलाशयों के अवशेष, फसल के जो बीज हैं, हड्डियाँ हैं, मिट्टी के जो परतें हैं, ये सब जानकारी प्रदान करते हैं। किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकी को किस प्रकार
किस प्रकार समय के साथ परिवर्तित हुआ। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन और नदियों के मार्ग परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जाता है। कि कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा है उनका जो अंत हुआ था, कई विद्वान कहते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आई थी, कई कहते हैं जलवायु परिवर्तन एकदम जलवायु भूकंप आया था, कोई कहता है कि नदियों ने अपना मार्ग चेंज कर लिया था। तो ये अलग अलग उनके बारे में उनके जो राय हैं, अलग अलग राय हैं, जिसे पुरातात्विक अनुसंधानों ने उजागर किया है। जनसंख्या जो अध्ययन और पर्यावरणीय दबाव। जनसंख्या अध्ययन और पर्यावरणीय दबाव। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पर्यावरण पर सदैव गहन रहा है, ये भी हमें पता है। जो कि वर्तमान समय में 144 करोड़ जनसंख्या से कहाँ से ऊपर चीन जनसंख्या के मामले तो भारत फर्स्ट नंबर पर आने की ओर लगा रखी है। अधिक जनसंख्या का अर्थ है अधिक संसाधनों की मांग। अगर अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक संसाधनों की मांग होगी और कृषि भूमि का विस्तार होगा, वनों की कटाई होगी, जल स्रोतों पर दबाव बढ़ेगा। पर्यावरण इतिहास में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को समझना आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन न केवल पर्यावरण क्षरण का कारण बनते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि सामाजिक संघर्ष और विस्थापन की घटनाओं को भी जन्म दिया जाता है। विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। उदाहरण स्वरूप औपनिवेशिक भारत में वन कानूनों के कारण ग्रामीण और आदिवासी समुदाय को वनों से बेदखल किया गया था। औपनिवेशिक समय यानी ब्रिटिशों के समय, जिससे प्रारंभिक जीवन शैली और पारिस्थितिकी के मध्य संतुलन भंग हुआ था। बढ़ते हस्तांतरण और संसाधनों का दोहन। पर्यावरण इतिहास में आर्थिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में क्या कह सकते हैं। संसाधनों का उत्पादन क्या है, संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे होता है, यह जानने और यह समझने में सहायता मिलती है कि किस प्रकार से आर्थिक संरचनाएं पर्यावरणीय संकटों को जन्म देती हैं। आर्थिक संरचनाएं हैं वो। भारतीय उपमहाद्वीप में उपनिवेशवाद के दौर में वनों की वाणिज्यिक लूट, बांधों और नहरों का निर्माण और कृषि में नगदी फसलों की ओर मोड़ना, उन सब ने पर्यावरण को स्थायी प्रभाव। अंग्रेजों ने क्या से नगदी फसलें वो थी, जैसे तम्बाकू हो गई, कपास हो गई, ये जो चाय हो गई, क्या है नगदी फसलों के अंदर आती हैं। तम्बाकू यानी कि जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था भारत के अंदर। ये जो ये नगदी फसलें होती हैं, ये उपजाऊ ज़मीन को क्या कर देती हैं, इनकी उपजाऊ शक्ति को कम कर देती हैं। फिर क्या सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उनका सांस्कृतिक क्या था दृष्टिकोण। पर्यावरण इतिहास में सांस्कृतिक तत्वों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं में प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण भिन्न होता है। भारत में पक्षियों, वृक्षों, नदियों, पर्वत आदि पशुओं की पूजा की परंपरा रही है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहायता रही है। ये क्या है, ये तो धार्मिक जो परंपराएं बनी हुई हैं, पर वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा, माता पर्वतों और पहाड़ों, पशुओं की पूजा, ये क्या है, ये हमारे पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक सहायता करती हैं, यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। इस प्रकार पर्यावरण इतिहास को केवल भौतिक और आर्थिक कारकों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मानसिकताओं से भी जोड़ा जाना आवश्यक है। निष्कर्ष के रूप में पढ़ते हैं। इस प्रकार क्या है, पर्यावरण इतिहास का अंतःविषय चरित्र न केवल इसकी व्यापकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि किसी भी ऐतिहासिक प्रक्रिया को पूरी तरह समझने के लिए विश्व के दृष्टिकोणों और विधियों के सम्मेलन से भी पर्यावरण परिवर्तन और मानव इतिहास के मध्य जटिल अंतः संघर्षों को समझा जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप का पर्यावरण इतिहास करता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। ये पाँच क्वेश्चनों की छोटी छोटी वीडियो बनानी है हमें, इससे कि हमारा काम चल जाएगा एक सब्जेक्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।